उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या होता है और उपभोक्ता का संतुलन क्या होता है, ये कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं, लेकिन इनको अवॉइड किया जाता है। तो आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर। अगर हम एक शब्द में कहें, एक शब्द में अगर ऐसा कहें कि उपभोक्ता क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को अगर कोई चला रहा है तो वो उपभोक्ता है। क्योंकि उपभोक्ता अगर किसी चीज़ को ख़रीदेगा नहीं तो डेफिनेटली अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती। तो उपभोक्ता क्या है, आइए समझ लेते हैं एक बार। उपभोक्ता क्या है? वह व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अपनी सीमित आय को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर, ठीक है, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर व्यय करता है। व्यय यानी कि खर्च करता है। ठीक है, वह उपभोक्ता कहलाता है। यहाँ पे देखिए इस परिभाषा को कि वह व्यक्ति कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो मैं या आप या कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अंबानी जी क्यों ना हो। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, वह व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अपनी सीमित आय को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर व्यय करता है, उपभोक्ता कहलाता है। देखिए यहाँ पे एक शब्द यूज़ हुआ, आवश्यकताएं। देखिए कोई भी व्यक्ति जो होता है, जब हर व्यक्ति की भिन्न भिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं और हर व्यक्ति उन आवश्यकताओं की संतुष्टि भी करना चाहता है। जैसे कि सपोज़ कि मुझे भूख लगी है, तो उस वक्त मेरी आवश्यकता क्या है? उस वक्त मेरी आवश्यकता है खाना, और मैं खाने को बनाऊंगा। बनाने के लिए मुझे सामग्री खरीदनी पड़ेगी या फिर मैं सीधा होटल से ख़रीद के खाऊंगा, उसके लिए भी मुझे अपना पैसा, अपना धन व्यय करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो अपनी सीमित आय को अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए व्यय कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो वो क्या है? उपभोक्ता है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति, वह व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अपनी सीमित आय को, यहाँ पे एक और शब्द देखिए यूज़ हुआ है, सीमित आय। हर व्यक्ति की एक आय सीमित होती है, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड होती है। सीमित आय भी होती है, अनलिमिटेड भी होती है। वो काला धन जो होता है, डजंट मैटर फॉर अस, क्योंकि वो लोग जाने। हर व्यक्ति की एक सीमित आय होती है, हर व्यक्ति की। ठीक है, कोई मंथली 10,000 कमा रहा है, कोई मंथली 20,000 कमा रहा है, कोई मंथली 1 लाख, 1.5 लाख या करोड़ों कमा रहा है, बट एक सीमित आय है उसकी। अब जिसकी जितनी आय होती है उस हिसाब से उसके खर्चे उतने हो जाते हैं, उसकी आवश्यकताएं उतनी बढ़ जाती हैं। हम कह सकें अगर अर्थशास्त्र की भाषा में, तो उन आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उसके खर्चे भी बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, उसकी आवश्यकताएं हैं और वो उसे संतुष्ट करना चाह रहा है, नहीं कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाह रहा है, तो वो उन वस्तुओं पर अपना धन व्यय करेगा जिसकी उसे आवश्यकता है। ठीक है, और वही व्यक्ति क्या है? वही व्यक्ति उपभोक्ता है, यानी कि कंज्यूमर है। ठीक है, उपभोक्ता संतुलन एक दूसरा टॉपिक है इसी में, कि उपभोक्ता का संतुलन क्या चीज़ होती है। देखिए एक व्यापक टॉपिक है, इसके आगे हम जो हमारी वीडियो आएगी वो आएगी उपयोगिता पर। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो उपयोगिता पर होगा, बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट वीडियो उपयोगिता पर होगा, लेकिन अभी हम जानते हैं उपभोक्ता संतुलन क्या चीज़ है। देखिए सिंपल वे में, जब एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर या सेवाओं पर इस प्रकार खर्च करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, उसको संतुष्टि प्राप्त होती है। ठीक है, उसी सिचुएशन को जो हम कहते हैं, उसी स्थिति को हम उपभोक्ता का संतुलन कहते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी उपभोक्ता संतुलन में कब होगा? जब उसको उसकी आवश्यकताओं के लिए, जब वो धन व्यय कर रहा है, जब वो धन खर्च कर रहा है, पैसा खर्च कर रहा है उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए, और वो आवश्यकता की पूर्ति उसकी पूरी तरीके से होगी, उसको संतुष्टि मिलेगी, तभी वो उपभोक्ता संतुलन में होगा। सपोज कीजिए कि अगर मैंने कहीं पे 50 रुपए के समोसे खरीद कर खाए और वो समोसों में मुझे मज़ा नहीं आया, मुझे बढ़िया नहीं लगे, अच्छे नहीं लगे, उनसे मेरा पेट भी नहीं भरा, तो उस वक्त क्या मैं संतुष्ट हूँ? मैं सेटिस्फाई हूँ? नहीं हूँ। अगर मैं संतुष्ट नहीं हूँ
तो मैं संतुलन में नहीं हूँ। यानी कि कोई भी उपभोक्ता अगर अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी चीज़ को खरीद रहा है और उसके बावजूद भी उसको उससे संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब वह उपभोक्ता संतुलन में नहीं है। आप मार्केट गए, एक और एग्जांपल देता हूँ, आप मार्केट गए और आपने टी शर्ट खरीदी, आप टी शर्ट खरीद के घर आए, आपने उसको पहना, यूज़ किया, वो टी शर्ट अच्छी नहीं निकली, वो बेकार टी शर्ट निकली, धोने के बाद उसका रंग उतरने लगा या उसका कपड़ा बेकार हो गया, बहुत सी चीज़ें, तो उस समय आप संतुलन में नहीं हैं, आप बिल्कुल संतुलन में नहीं है। एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में नहीं है, ठीक है। तो उपभोक्ता का संतुलन क्या है? जब एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं पर इस प्रकार व्यय करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि, यहाँ पे देखिए अधिकतम संतुष्टि, उसको ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, तब वह उपभोक्ता जो होता है वो संतुलन में होता है। इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता का संतुलन कहते हैं, इसी सिचुएशन को, ठीक है। एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर सैमुअल्सन, इन्होंने उपभोक्ता के संतुलन की परिभाषा दी थी। मैं चाहता था कि इसको लिख के ये भी आपको बताऊं एक बार। इन्होंने कहा कि एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी दी हुई आय तथा बाजार कीमतों से प्राप्त अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है। इसको समझिए कि एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है। कब संतुलन में होता है? ये देखिए, जब वह अपनी दी हुई आय, कोई भी उपभोक्ता है जिसकी एक आय है, ठीक है, कोई भी दी हुई आय है 10,000, 20,000, 40,000 या 1 लाख या करोड़ तक, जब वो अपनी दी हुई आय तथा बाजार कीमतों से प्राप्त अपनी संतुष्टि को पूर्ण कर लेता है। देखिए, अगर मेरे पास 10,000 रुपये हैं, ठीक है, और मैं बाजार गया, ठीक है, तो बाजार कीमतें और मेरी आय दोनों से मैं सेटिस्फाइड होना चाहिए मुझे, तभी मैं संतुलन में होऊंगा। ये प्रोफेसर सैमुअल्सन का कहना है कि कोई भी उपभोक्ता तब संतुलन की स्थिति में होता है जब वह अपनी दी हुई आय और बाजार कीमतों से प्राप्त अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है, ठीक है। अगर आपने कोई 700 की टी शर्ट खरीदी और 700 के लायक उसकी क्वालिटी नहीं निकली, तो आप संतुलन में नहीं हैं। अगर 700 के बराबर उसकी क्वालिटी निकली, बिल्कुल इक्वल उसकी क्वालिटी निकली, तो फिर आप संतुलन में है। एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में है, ठीक है। तो ये उपभोक्ता का संतुलन है। ये परिभाषा आप लिख लीजिए और याद रखिए, जब भी आप एग्ज़ाम दें और एग्ज़ाम में कोई भी परिभाषा लिखें, किसी भी प्रकार की परिभाषा लिखें, मैं पहले भी कई वीडियो में इस बात को बता चुका हूं, तो आप उसे इन्वर्टेड कामा में बंद कर दें, इन्वर्टेड कामा लाइक दिस, ओके। इसमें आप उसको बंद करें, उसको क्लोज करें, तो उससे क्या होता है? एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जाता है, एक बहुत ही बेहतर इंप्रेशन जाता है जो कॉपी चेक करता है। तो इसी तरीके से आप इसको लिख लीजिए, इसी तरीके से नोट्स बना लीजिए। तो और अभी मैं आपसे ये भी कहने वाला हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिए शेयर कर दीजिए, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। जैसे कि सारे यूट्यूबर्स कहते हैं, कुछ शुरू में ही कहते हैं, लेकिन पहले आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़िए, अच्छे से समझिए। आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो आप उनके पास तक इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। नमस्कार।